गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक है। आज का जो हमारी क्लास है पार्टनरशिप बिजनेस फर्स्ट चैप्टर जो चला हुआ है उसी में कंटिन्यू में है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद हमारा केवल 2 पॉइंट और बचेंगे, फिर हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो जो ये चैप्टर है इसमें पॉइंट हम पार्टनरशिप बिजनेस का फर्स्ट चैप्टर है, उसमें हमारे पास में पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। पूंजी पर ब्याज किस तरह से हम देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में कैसे दिखाया जाता है, किस तरह से कैसे दिखाया जाता है, तो आपको पता है ये प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट में दिखाया जाता है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशंस होती हैं, हमें वो कंडीशन समझनी जरूरी है। ठीक है, तो ध्यान से देखिए वो कंडीशन किस तरह से होती है। ठीक है, देखिए सबसे पहले हमारे 5 केस लिखे हुए हैं। मैं फर्स्ट केस समझाता हूँ, बड़ा सिंपल है। मान लीजिए ए और बी पार्टनर है, उन्होंने 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए 50,000 कैपिटल लगाई है और उनकी रेशियो है इक्वल रेशियो में वो प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। और फर्स्ट केस पढ़ेंगे केवल। फर्स्ट केस में हमारे पास कि प्रॉफिट जो है हमने 20,000 रुपीज का अर्न किया, तो क्या करेंगे हम सिंपल प्रॉफिट लॉस काउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट लॉस काउंट प्रॉफिट 20,000। ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी 10% की रेट से देना है मान लीजिए, तो 10% 10,000 इसका हो जाएगा, 5,000 इस पे हो गया। टोटल हमारे पास में 15,000 रुपीज आ गया। तो 20,000 टोटल, 15,000 इधर बैलेंस कितना बचा 5,000, और 5,000 को हमने यहाँ पे बांटना कैसे इक्वल, तो हमने इक्वल बांट दिया। सिंपल, कुछ भी नहीं था ये तो। ठीक है, लेकिन है क्या एक्चुअल में इसमें, वो अगले आगे पता चलेगा। देखिए नेक्स्ट केस सेकंड देखिए, अब बड़ा ध्यान से देखिए। केस सेकंड में कहता है कि आपने जो प्रॉफिट कमाया वो 20 नहीं है, अब की बार मान के चलो 15,000 है। कितना है 15,000। तो हमारे पास जो प्रॉफिट है वो मैं यहाँ लिखता हूं कि ये आपके पास में 15,000 प्रॉफिट है। कितना है 15,000। तो हम कैसे करेंगे, अगर 15,000 आपके पास में प्रॉफिट हो तो हम किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लिखोगे आप, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के लिए क्या है वही उसी तरह से लिख दो, एक बार 10,000 और 5,000, कितना बना 15,000। तो 15,000 तो बन गई। इट मीन्स प्रॉफिट तो यहाँ पे कुछ बचा ही नहीं है, प्रॉफिट तो कुछ बचा ही नहीं हमारे पास में। क्यों, क्योंकि हम टोटल करेंगे, टोटल भी हमारे पास 15,000 आ गया और यहाँ भी हमारे पास 15,000 है। इट मीन्स प्रॉफिट इज नील, कोई प्रॉफिट नहीं हमारे पास में, तो लिखने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड केस भी सिंपल है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, इसका समरी क्या है वो बाद में बताऊंगा, पहले समझिए। और किसी भी पॉइंट को समझने के लिए एक आपसे रिक्वेस्ट है, पूरी वीडियो देखिए शुरू से लेकर आखिर तक। मुश्किल से 7-8 मिनट की सारी होती है, आप उसमें भी टाइम नहीं लगा सकते, फिर क्या समझेंगे बताइए। देखिए ध्यान से। केस थर्ड है, मान लीजिए हमारे पास प्रॉफिट हो गया 9,000। आपके पास प्रॉफिट कितना है 9,000, प्रॉफिट है 9,000 रुपए, और ये कहता है प्रॉफिट आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सेम भी 10,000 और 5,000, ये तो 15,000 हो गया। कितना हो गया 15,000। क्वेश्चन में और कुछ नहीं कर रखा है, कोई कंडीशन नहीं है, बस ये बता दिया कि आपको इंटरेस्ट रेट दे दिया और कुछ नहीं दे रखा है। तो आप ये देखिए यहाँ तो 15,000 बन गया, तो जबकि आपके पास तो ओनली 9,000 है। तो इट मींस क्या है यहाँ पे ये पॉइंट देखने का है। आप याद रखना ये रूल है कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, you can give interest on capital up to the limit of a profit, means 9,000। जो भी आप प्रॉफिट, आप उस प्रॉफिट तक आप इंटरेस्ट दे सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं दे सकते, कुछ केसेस को छोड़कर, वो बाद में देखिए। अभी इसी पॉइंट को समझिए। इसका मतलब यहाँ तो 9,000 रुपए, लेकिन यहाँ पे बन के हमारे पास 15,000, तो फिर क्या करेंगे, तो इसका मतलब ये तो नहीं मिलेगा। ठीक है, ये पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर हम किसको कितना पैसा देंगे हमें ये देखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको करना क्या है, आप इसको देखना है कि आप एक्चुअल में देख लीजिए कितना इंटरेस्ट मिलता है इनका, कितना इंटरेस्ट मिलता है इनको। इसको मिल रहा है 10,000, ठीक है, और इसको कितना मिलता है 5,000, कितना मिलता है ये। तो एक्चुअल में जो इंटरेस्ट मिलता इनको उसकी रेशो निकाल लीजिए, तो 2:1 आ गई, 2:1। इसका मतलब है कि 9,000 रुपए को 2:1 का मतलब इनको जोड़ देंगे तो 3 हो जाएगा, 2/3 और 1/3। इसका मतलब है 9,000 इंटू 2/3 और ये 9,000 इंटू 1/3, ये आ जाएगा 6,000 और ये आ जाएगा 3,000। तो ये पैसे आपको देंगे। इसका मतलब है कि अब आपको करना क्या है, अब आपको यहां पे जो इंटरेस्ट है, पहले कितना था 10,000 और यहाँ कितना था 5,000। अब ये नहीं देना आपको, यहाँ पे 6,000 रुपए इसको देने हैं और 3,000 इसको देने हैं। टोटल 9,000 रुपए आपने इस तरह से बांटने हैं। पॉइंट समझ में आया? एक बार रिपीट कर रहा हूं मैं, फिर समझ लीजिए। प्रॉफिट जितना भी होगा लिख लो एक बार,
एक्चुअल में जो इंटरेस्ट है वो भी लिख लो, फिर देखो कि पे कर सकते कि नहीं। आप पे नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते तो आपको देखना कि एक्चुअल में जो इंटरेस्ट हमने पे करना था उन दोनों की रेशो निकाल लो, 10 और 5 की रेशो निकाल लो, 10,000 5,000 की रेशो, ये 2:1 आ गई। इस रेशो में हम इस 9,000 को बांट देंगे दोनों में और 9,000 पूरे कंप्लीट। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट कैसे करेंगे अब हम करते हैं। नेक्स्ट केस में क्या है, नेक्स्ट केस में फिर आपके पास वही दिया हुआ है कि मान लीजिए वही प्रॉफिट 9,000 रुपए और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन दे दी इसने बोला कि पार्टनरशिप डीड में कहा गया है, ये बात पार्टनरशिप डीड पढ़ाई थी आपको, उसमें बोला गया है कि आपने इंटरेस्ट देना ही है, यू हैव टू पे द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट देना ही पड़ेगा। तो अगर ये बात लिख दी जाए साथ में तो आपको क्या करना है, एक्चुअल में जो भी इंटरेस्ट बनता है वो आपको देना पड़ेगा। इसका मतलब है यहाँ पे पूरे के पूरे 15,000 रुपीज दिए जाएंगे, चाहे इसके लिए फर्म को लॉस ही क्यों ना हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो 6,000 डिफरेंस इस साइड में आ गया, इट मींस लॉस हो गया, तो हम लिखेंगे लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ए और बी और रेशो इक्वल है तो इक्वल रेशो हो जाएगी, बराबर बराबर बांट दो दोनों को, लॉस 3,000 दोनों के हिस्से में आ गया। क्लियर, तो इसका मतलब है मेन पॉइंट यहां समझने का था तुमने कि दोनों में प्रॉफिट सेम है लेकिन कंडीशन अलग अलग है। ठीक है, अगर ये कहा जाए कि आपने इंटरेस्ट जरूर देना है तो आप ऐसे करेंगे, नॉर्मल दे दे और कुछ नहीं करें तो आपको ओनली अमाउंट ऑफ प्रॉफिट तक ही देना होता है, इससे ज्यादा नहीं देना होता। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट समझिए, मान लीजिए आपको लॉस हो जाए, आपको प्रॉफिट नहीं आपको लॉस है, तो यहां तो आएगा ही नहीं, बाई प्रॉफिट लॉस आता ही नहीं सकता, तो फिर क्या आएगा, फिर इधर लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा इधर, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बीइंग लॉस, वहां था बीइंग प्रॉफिट, ये बीइंग प्रॉफिट होता है, ये लॉस, लॉस हो गया, मान लीजिए आपको 10,000 का लॉस है। ठीक है, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लेकिन जब प्रॉफिट जीरो है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दे ही नहीं सकते, वही बात होगी, समझ में आ गया, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया जाएगा क्योंकि प्रॉफिट तो है ही नहीं। फिर अगला केस, फिर नेक्स्ट छठा केस, मान लीजिए लॉस तो है लेकिन साथ में ये क्या कंडीशन लगा दी कि आपको इंटरेस्ट देना ही है तो आप दे दो, तो फिर यही पे इसी के साथ में आ जाएगा टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए और बी, और उसी तरह से 10,000 और 5,000 टोटल 50,000। अब की बार नुकसान हो जाएगा आपका, लॉस टोटल 25,000 का लॉस हुआ, ये टोटल करोगे इधर तो कुछ है ही नहीं, तो लॉस हो गया 25,000, तो अब की बार 25,000 को बराबर बराबर बांट दो, तो इस तरह से ये पॉइंट हो गया। आ गया समझ में, कोई डाउट है किसी को, बोलिए। बिल्कुल सिंपल वे में मैंने समझाया आपको। इसका मतलब है इस पूरी बात का एक ही निचोड़ निकलता है, आपको ये बात ध्यान रखनी है कि हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल केवल उतना देंगे जितना हमारे पास ये प्रॉफिट है, उससे ज्यादा नहीं देंगे। अगर ये प्रॉफिट नहीं है तो नहीं देंगे, अगर है तो जितना है उतना देंगे, उससे ज्यादा नहीं दे सकते। लेकिन ज्यादा देंगे तो कब देंगे, अगर ये कंडीशन आ जाए कि पार्टनरशिप डीड में ये बोला गया है कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है। ठीक है, किसी में लिखा मिलेगा देयर इज ए प्रोविजन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन पार्टनरशिप डीड, या लिख दिया जाएगा क्लियर कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही है, चाहे आपको फर्म जो है गोइंग इन लॉस में ही क्यों ना चली जाए। ओके, तो ये पॉइंट था हमारे पास भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है छोटा सा पॉइंट, लेकिन इतने इसको ये आपके जो इसके पॉइंट्स थे, इसके जो कंडीशंस थी, ये आपको समझनी बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये क्लियर है पॉइंट। अब हमारे पास में इसमें क्या 2 पॉइंट और बचते हैं। ठीक है, और वो 2 पॉइंट कौन कौन से हैं मैं नाम बता देता हूँ आपको, ताकि नेक्स्ट वीडियो में आपको समझ में आ जाए। ठीक है, एक बचा है हमारे पास में एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स, एडजस्टमेंट ऑफ अकाउंट्स आफ्टर क्लोजिंग क्लोजिंग ये अकाउंट क्लोज होने के बाद में आपको अकाउंट्स किस तरह से एडजस्ट करने हैं, एक पॉइंट ये बचा है। और एक बचा है मिनिमम गारंटी ऑफ पार्टनर, मिनिमम गारंटी ऑफ पार्टनर, एक पॉइंट को मिनिमम गारंटी दी जाए तो क्या करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया होता है, ये हम अगले पॉइंट में करेंगे अच्छे से, क्योंकि इसमें कर नहीं पाएंगे। अब आपको एक रीजन बता देता हूँ मैं कि लंबी क्लास क्यों नहीं लेता, क्योंकि एक तो हमारा जो चैनल जो यूट्यूब पे है वो 15 मिनट से ज़्यादा अलाउ नहीं करता, उसकी कुछ कंडीशंस होती हैं। ठीक है, दूसरी बात ये कि जो ये इतनी जीबी की फाइल बन जाती है तो आप सोचोगे और लोग कैसे करते हैं, तो भैया वो बहुत सारे सॉफ्टवेयर उनके पास में
अभी लॉकडाउन चला हुआ, हमारे पास कोई फैसिलिटी नहीं है, हमारे पास जो भी साधन है जैसे भी टूटे फूटे हैं उसी से हम काम चला रहे हैं। तो आप ज़्यादा कंपैरिजन ये करते हैं ना कि वहाँ कोई उसकी शक्ल अच्छी है, उसके पास बोर्ड अच्छा है, उसके पास मोबाइल बड़ा क्लियर है, उसकी वॉइस क्लियर है, तो उसके रीज़न है, आप समझिए। ठीक है, हमारा मकसद पब्लिसिटी पाना नहीं है, हमारा मकसद है आप लोगों को समझाना। ठीक है, बेसिक चीज़ें आपको समझाना, आप तक पहुंचाना, ये हमारा मकसद है। तो इसलिए डिफरेंस है। वो प्रोफेशनल क्लासेज होती हैं, जब आप अच्छे से करोगे, ठीक ढंग से करेंगे, लॉकडाउन खुल जाएगा, हमें भी लगेगा कि सब कुछ ठीक है, तो प्रोफेशनल भी स्टार्ट कर देंगे। चलिए ठीक है, ओके बाय।